हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम आपका 24, 25 और 31 अगस्त को होने जा रहा है। ठीक है। और आपका मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस का पेपर जो होने वाला है वो आपका 13 अक्टूबर को होने वाला है। 13 अक्टूबर को होने वाला है। तो जिनका भी पेपर 24 अगस्त को, 25 अगस्त को, 31 अगस्त को, वो लोग एग्ज़ाम से पहले ज़रूर दो चार ऐसे बात जो कि आपके एग्ज़ाम में प्रीलिम्स को क्लियर करा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार आप लोग को घबराना ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि इस बार की वैकेंसी जो है आपका लगभग 8000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है। अब आप सोचेंगे 8000 कैसे वैकेंसीज है, ये तो अभी जो आपका नोटिफिकेशन में इस तरह यहाँ पे 6128 वैकेंसी दिख रहा होगा, लेकिन ये 6128 वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ आपके 6 बैंक का जो वैकेंसी। ठीक है। 6 बैंक ने रिपोर्ट किया है वैकेंसी, उसको 5 बैंक अभी भी जो है बाकी है, इनका वैकेंसीज जो है अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो यहाँ से अगर 5 बैंक इसमें ऐड होते तो लगभग आपका 8000 की वैकेंसी देखने को बनेगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, अगर जो लोग 24 को, 25 को और 31 को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कौन कौन स्टेट्स जो है आपका कट ऑफ इस बार जो है, एक तो इस बार जो वैकेंसी ज़्यादा, तो कट ऑफ जो होगा आपका क्या होगा, कट ऑफ आपका पिछले बार की तुलना में कम होने वाला है। ठीक है। अब दो चार ऐसे स्टेट का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ जहाँ पे कि आपका कट ऑफ कम रहने वाला है। पहला यूपी। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तमिलनाडु, यहाँ पे आपकी जो है कट ऑफ कम जाने वाली है। थर्ड की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, यहाँ भी आपका जो है महाराष्ट्र, यहाँ भी आपकी वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम रहेगा। फिर बात करते हैं कर्नाटका। ठीक है। यहाँ पे आपकी वैकेंसीज ज़्यादा है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कर्नाटक के बाद आते हैं पंजाब। ठीक। उसके बाद छठा की बात करें तो मध्य प्रदेश। सातवां हो गया आपका वेस्ट बंगाल। ठीक। तो यहाँ जितने भी मैंने आपको स्टेट बताए, ये 7 ऐसे स्टेट है जहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 8 में एक और भी ऐड कर लीजिए, लगभग यहाँ पे बिहार में भी ठीक ठाक वैकेंसीज है। ठीक है। बिहार में भी आपकी ठीक ठाक वैकेंसीज है। आंध्र प्रदेश में ये आप देखेंगे तो ठीक ठाक वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में आपकी वैकेंसीज ठीक ठाक है। तो देख, कहने का मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपका यूपी में है। ठीक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कहाँ पे, यूपी में है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पे 1246 वैकेंसीज है, जो कि अभी 5 बैंक का रिपोर्ट करना बाकी, जिसमें कि और भी वैकेंसीज ऐड होगी। फिर बात करें तमिलनाडु की, बात करें यहाँ भी वैकेंसीज ज़्यादा है, आपका 606, यहाँ पे 665 वैकेंसीज है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में आपका 590 वैकेंसी है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी आपका 457 है। पंजाब में 404 है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, यहाँ पे आपका 384 है। वेस्ट बंगाल 331 है। फिर बात करें यहाँ पे बिहार की, तो बिहार में आपका 200 यहाँ पे है, आपका 37 है। आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें यहाँ पे आंध्र प्रदेश का, तो यहाँ पे 105 वैकेंसीज है। ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 105 वैकेंसीज है। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चाहे अगर बात करें यूपी, वेस्ट बंगाल की बात करें और तमिलनाडु की बात करें, ठीक है, पंजाब की बात करें, तो यहाँ पे वैकेंसीज ठीक ठाक आपको वैकेंसी देखने को बढ़ रहा है। ठीक है। यहाँ पे एपी, यहाँ पे हटाइए, एपी से ज़्यादा आपकी वैकेंसी यहाँ पे दिल्ली में भी देखने को बढ़ रहा है। ठीक है। दिल्ली में भी आपको वैकेंसीज ठीक ठाक देखने को बढ़ रहा है। गुजरात की बात करें, यहाँ भी वैकेंसीज देखने को ठीक ठाक बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा ठीक कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर वैकेंसीज ठीक ठाक है, तो इस बार की जो कट ऑफ होगी वो कम होगी। अब देखिए, यहाँ पे जो पिछले बार की कट ऑफ है उसके बारे में तो बात करेंगे, और इसका जो सेक्शनल कट ऑफ होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या है, 3 सब्जेक्ट आपका है यहाँ पे। सबसे जो है आपका रीजनिंग की अगर बात करते हैं, यहाँ पे रीजनिंग में आप आराम से 35 लगभग कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें 35 क्वेश्चन में, यहाँ पे 30 प्लस आप कर सकते हैं बिल्कुल। न्यूमेरिकल एबिलिटी में कम से कम आप 25 प्लस कर सकते हैं, और इंग्लिश में अगर बात माने तो यहाँ पे 15 प्लस बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। 3 2 5 6 1 7। ठीक है। 3 2 5 6 1 7 मीन्स कि 70 अगर इतना अटैम्प्ट करते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, ध्यान रखिएगा, 100% एक्यूरेसी के साथ अगर 70 अटैम्प्ट करते हैं, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, बाकी एस सी एस टी वाले जो भी हों, ठीक है, ये अगर इतना अगर 100% एक्यूरेसी कर लेते हैं, बिल्कुल यहाँ से आप सेफ होंगे, यहाँ से आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। जो अगर 70 से 80 के बीच में करते हैं, 70 प्लस से अगर 80 के बीच में करते हैं, उनका 1 या 2 गलत भी हो जाता है, रॉन्ग भी हो जाता है, तब भी आप यहाँ से प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ से आपका स्कोर बढ़ जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन में देखा गया कि 1 से लेकर 10 मार्क्स तक भी आपके स्कोर बढ़ते हैं। ठीक है। तो
आपको जो कल का जो एग्ज़ाम है उसमें प्लानिंग यही करने की कोशिश कीजिए कि आप रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कीजिए, क्योंकि यूजी पेपर आ रहे हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप 25 तक कर लीजिए, ठीक है, 25 से 30 के बीच में कर लीजिए, और इंग्लिश में कोशिश 15 से 20 आप कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें सेक्शनल कट ऑफ, अब आते हैं सेक्शनल कट ऑफ पे बात करते हैं। यहाँ पे 3 जो सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें और रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, आपको 30 मार्क्स का है तो इसमें सेक्शनल जो कट ऑफ होता है लगभग मान के चले कि जनरल कैटेगरी का आपका होगा 8.25, तो ये कम से कम आपको क्लियर करना होगा। अगर बात करें यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी में तो 35 मार्क्स का है तो 7.75 आपका जो होता है सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होता है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो यहाँ भी आपका देखा जाए तो आपका 7.5 मार्क्स लाने होंगे। कहने का मतलब ये सेक्शनल कट ऑफ इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सपोज कीजिए आपने रीजनिंग में 35 सवाल में आपने लिया या जाकर 35 में आपने लिया या 32 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपने लिया 30 मार्क्स, तो ये कितने हो गए आपके, ये दोनों मिलाकर आपके मार्क्स बन जाते हैं आपके 62। और यहाँ पे गलती से अगर आपका मार्क्स रह गया, इवन आपका 8 मार्क्स रह गया, सपोज कीजिए सेक्शनल कट ऑफ 8.25 है और आपका मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 8 आ गया, 62 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो हो जाता है कितना, 70, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ, इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ और यहाँ से अगर आपके 4 मार्क्स और बढ़ जाते हैं या 5 मार्क्स और आपके बढ़ जाते हैं तो आपके हो जाते 75 मार्क्स। अगर मान लीजिए कि किसी स्टेट में आपका कट ऑफ जो है 75 गया तो आपका तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। क्यों? आपका जो सेक्शनल कट ऑफ था उसमें आपने क्या किया, 0.25 मार्क्स से आप रह गए, इसके कारण आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कम से कम इंग्लिश में ठीक ठाक मार्क्स लेगी, कम से कम इतना तो बना लीजिए कि आपका सेक्शनल क्लियर हो जाएगा। बाकी मैक्सिमम स्कोर आपको रीजनिंग में करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में करना है, ठीक है। तो देखिए इस बार जो कट ऑफ बनने वाला मैंने पहले बताया, अगर आप 70 कर लेते इस बार 2024 की बात करें, अगर 70 आप कर लेते, 70 से 75 डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, वहाँ पे अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है तो। अब देखिए पिछली बार की अगर हम बात करें तो क्या कट ऑफ रहा था, आउट ऑफ 100 और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ये सारे के सारे मार्क्स क्या है, आपके नॉर्मलाइजेशन है, रॉ मार्क्स नहीं है, ठीक है। ये रॉ मार्क्स नहीं है, ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। सपोज कीजिए किन्हीं का अगर आया होगा 72 मार्क्स, उनको नॉर्मलाइजेशन में मिल गया 6 मार्क्स, तो 78 हो गए, और 78 देखिए क्लियर हो जाएगा जनरल कैटेगरी से, ठीक है। और अगर 78 है तो बहुत सारे स्टेट में जिनका भी इस तरह का मार्क्स होगा वो अलग अलग स्टेट में वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का रोल प्ले होगा। लेकिन इस पिछली बार की जो वैकेंसी थी कितनी थी, 5545 है ना, 5545 वैकेंसी थी, जिसके कारण से कट ऑफ थोड़ा हाई रहा था, ठीक है। ये कट ऑफ जो था थोड़ा हाई रहा था, लेकिन इस बार जो होगा कट ऑफ क्या होगा, थोड़ा लो रहने वाला है पिछली बार की तुलना में। तो एक मोटा मोटी आप अनुमान लगा लीजिए कि पिछले बार का हिस्सा का कट ऑफ रहा था। जैसे कि जनरल कैटेगरी की बात करें, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, ठीक है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र की बात कर लें, आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा यहाँ पे कर्नाटक ही हो गया, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, असम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, त्रिपुरा, ठीक है। तो देखिए ये पिछले बार का कट ऑफ था, ठीक। और अगर हम बात इस बार करें तो इस बार की अगर बात करें तो इस बार की जो वैकेंसी है आपकी 8000 प्लस वैकेंसी है, और इस कारण से जो कट ऑफ होगा आपका लो होने वाला है, ठीक है। पिछले बार की तुलना में लो होने वाला है। सिर्फ आपको क्या करना है, 70 से लेकर, ठीक है, आपको 70 प्लस आपको कर लेने हैं स्कोर। ये गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है, गुड अटेम्प्ट आपका यहाँ माना जाएगा। विद जो है आपका 100% अगर एक्यूरेसी रही तो यहाँ से आप क्लियर कर जाएंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 1 से लेकर 10 मार्क्स तक जो होते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन में आपको जो है मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में 1 से लेकर 10 मार्क्स तक बन सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में इस बार जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, SC/ST का इस तरह का कट ऑफ रह सकता है, और वैकेंसी आप देख सकते हैं 237 है इस बार। वही बात करें तो उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी का जो ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, SC/ST का कट ऑफ इस प्रकार रहेगा, ठीक है। वही बात करें तमिलनाडु का जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस, SC/ST का कट ऑफ इस प्रकार होगा। झारखंड में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC/ST का इस प्रकार रहेगा। छत्तीसगढ़ में जनरल का देख लीजिए, बाकी गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान का बाकी अपना अपना स्टेट में आप लोग देख लीजिए क्या कट ऑफ रह सकता है। फिर बात करें राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ जो है वैकेंसी के अकॉर्डिंग इस प्रकार रह सकता है। हिमाचल प्रदेश भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोगों को करना क्या है, कल
जो आपका जिनका भी पेपर है, ठीक है, जिनका भी पेपर है 24 अगस्त की अगर बात करें, ठीक है, 24 को जिनका पेपर है, 25 को जिनका पेपर है, या जिनका भी 31 को पेपर है, इतना मान के चलिए कि आपको तीनों दिन में आपको करना है कि 70 प्लस 70 प्लस 70 प्लस लेकर आना है, ठीक है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ये सेफ जोन में रहने वाले हैं, एससी एसटी जो भी कैटेगरी हैं, तो आपको करना है कि जनरल, खासकर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 70 प्लस बिल्कुल करके रखेंगे। एससी एसटी वाले आप 60 प्लस करके रखेंगे विद 100% और एक्यूरेसी के साथ। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका प्रीलिम्स पक्का क्लियर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, 24 तारीख और 25 तारीख और 31 तारीख याद रखिएगा। अगर 24 तारीख का पहला दिन, फर्स्ट डे और फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट जो पेपर होता है हर बार का देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इजी थोड़ा आता है, ठीक है। लेकिन जैसे सेकंड आप शिफ्ट में जाइएगा, थर्ड शिफ्ट में जाइएगा या फोर्थ शिफ्ट में जाइएगा, तो आपका पेपर जो होता है मॉडरेट हो सकता है, मॉडरेट टू टफ भी हो सकता है, ठीक है। मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट या मॉडरेट, इस तरह से पेपर देखने को बनेगा। फिर उसके बाद 25 और 31 को भी इसी तरह का आपको पेपर देखने को बन सकता है। इसके बाद होगा कि इसके बाद आपका होगा 190 क्वेश्चन का 200 मार्क्स के लिए आपका मेंस पेपर होता है, जिसके लिए अलग अलग टाइमिंग इस बार इसके लिए अलग अलग टाइमिंग निर्धारित होता है, जिसमें कि 160 मिनट मिलता है। और मेंस का अगर बात करें तो मेंस में भी आपका जो होता है 200 मार्क्स में से आपको कितने लाने होते हैं, लगभग आप कोशिश करिएगा यहाँ पे 80, ठीक है, 80 अगर आप ले आते हैं, 70 से 80 अगर आप स्कोर करते हैं, इस बार 70 से 80 स्कोर करते हैं, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी आपको जो है आपका जो है जो फाइनल है मेरिट बन जाएगा। क्योंकि अगर पिछले बार का मेरिट देखिएगा तो ये आपको मैंने 200 पे बताया, लेकिन आपका जो रिजल्ट बनता है, ठीक है, अगर 200 में आपने लेकर आया 76, तो आपका जो मेरिट बनेगा वो 100 पर बनेगा, इस तरह से 38, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं बिहार में, अगर देख लीजिएगा, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जनरल कैटेगरी देख लीजिए 38.63 गया था लगभग, जो कि 76 के आसपास में था, ठीक है, 76 के आसपास में यहाँ पे था आउट ऑफ 200, लेकिन 100 में आपका 38 मार्क्स था, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिएगा तो क्योंकि इसका जो पेपर होता है मेंस में वो टफ थोड़ा पेपर होता है, जिस कारण से आप 200 में से बहुत ज़्यादा 100 प्लस नहीं ला सकते, आप 70 से 100 के बीच में ही ला सकते हैं। और ऐसा ही पेपर बना रहता है जहाँ पे आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और यहाँ भी सेक्शनल जो होता है, सेक्शनल जो कट ऑफ होता है यहाँ भी ध्यान रखिए, सेक्शनल जो कट ऑफ होता है यहाँ भी होता है, और यहाँ भी आपको सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो गाइस चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छा से आप लोग पेपर दीजिएगा। 24 तारीख को जिनका भी पेपर है, या जिनका भी 25 को पेपर है, या जिनका भी 31 को पेपर है, वो लोग ध्यान रखेंगे, कोशिश ये करेंगे कि आप अटेम्प्ट अच्छा रखिए, अटेम्प्ट अच्छा रखिए। इस सेंस में मैक्सिमम जितना भी अटेम्प्ट, मिनिमम आप 70 तो कम से कम रखिए, और मैक्सिमम आप 80 तक ले जाइए, ठीक है। मिनिमम 70, मैक्सिमम 80 रखिए। 100% एक्यूरेसी अपना दीजिए। 100 पे एक या दो रॉन्ग होता है, कोई बात नहीं। अगर आप 80 तक 70 प्लस लेकर आते हैं, 1-2 मार्क्स गलत भी होता है, कोई बात नहीं, लेकिन 70 अगर करके आ रहे हैं, यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं हुआ कि आप एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए गलती एक भी ना हो, ठीक है, गलती एक भी ना हो। हाँ, इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश में गलती हो सकता है, तो ठीक देखिए यहाँ पे क्या एक्चुअली होता है कि आपका हर सब्जेक्ट जो होता है, 3 सब्जेक्ट, तीनों का अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ के आधार पर आपका मार्क्स बनता है, ठीक है। तो चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।